अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। क्या मसला है आपका? कुछ मसला नहीं। क्या करते हैं उस्मान भाई? मैं बीएस साइकोलॉजी कर रहा हूँ। बैन करें किसी चीज को उस्मान भाई? फौज को। अरे पागल हो गया क्या? इंडिया की फौज। इंडिया की फौज। इंडिया की फौज। इंडिया की। हाँ हाँ, थोड़ा सांस रुकवा दिया लड़के ने तो। और हाँ सही है, ये ठीक है, बहुत सही। उस्मान भाई सवाल है कोई? सर मेरा एहतशामुद्दीन साहब से सवाल है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके ज़वाल की वजह क्या है। 90s में जो हमारी फिल्में थी वो इंडिया को टक्कर देती थी, और उसके बाद हमने देखा आपकी भी फिल्म आई है 2013 में, गालिबन 2012-13 में। उसके बाद 2019 में 2019 में, सॉरी, तो 19 और फिर उसके बाद 21। तो ये 15-20 साल से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ये डाउन क्यों जा रही है, इसकी वजह क्या है? 15-20 साल से का 31 साल से जा रही है डाउन। मतलब अभी तक कोई ऐसा उरूज तो देख रहे हैं हम लोग अपनी चीज़ बनाकर हम असल में होता ही है कि हम लोग हैं अंधों में काने राजा, समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। बेशक तरक्की जो है वो किसी एक शोबे में अकेली तरक्की नहीं हो सकती भाई। जी हाँ, तरक्की जो है वो साइमल्टेनियसली हर शोबे में करेंगे तो तरक्की होगी, यानी इकोनॉमी में तरक्की होगी, उसमें आपके फाइनेंस में तरक्की होगी, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तरक्की होगी, साइंस में तरक्की होगी, एस्ट्रोनॉमी में तरक्की होगी, दुनिया भर की बहुत सारी ह्यूमन डेवलपमेंट में तरक्की होगी। तो उस तरक्की के साथ साथ हमारा थिएटर भी तरक्की करेगा, हमारे एक्टर्स भी तरक्की करेंगे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। तो अभी जो 75-80 सालों से हम लोग मिटा के दोबारा से फिर वापस वहीं आ जाते हैं, तो उसमें हम किसी एक शोबे को भी हमने सही टाइम नहीं दिया, सही समत में नहीं चले, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं उस तमाम चीज़ के ऊपर। बहुत सही बात किया। तो अब आप जैसे यहाँ लाहौर में एक इंडस्ट्री थी जिसमें बहुत काम हो रहा था, उससे पहले कराची में इंडस्ट्री थी। जी हाँ, और कराची में ही बड़ी फिल्में बना करती थी। लाहौर में जब इंडस्ट्री आई तो एक वक्त आया कि सिर्फ एक आदमी चला रहा था उस इंडस्ट्री को, सुल्तान राही साहब। बेशक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। वो फिल्में, बहुत सारी फिल्में तो उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री चलाने के लिए मेरे ख्याल नहीं, एक एक वक्त में कई सेट्स पे होते थे। मैं एक शूटिंग करने आया ताबिश, बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मैं 2007 में मैं एक पार्टीशन स्टोरीज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मैं लाहौर आया, ख़याम सरदी साहब बरूम उसमें कास्ट किए हुए थे मैंने। तो मैंने यहाँ पे वो पार्टीशन के ऊपर एक कहानी थी, तो वो मैं करने गया, डार से बिछड़े। तो मैं आया तो लाहौर में मैंने कहा स्टूडियो में वो वार्डरोब वगैरह बनाने के लिए वो टेलर मास्टर होते हैं, और तो मैं आया बारी स्टूडियोज़ में, तो वहाँ पीछे टेलर मास्टर वगैरह थे। तो मैं वैसे जब भी मैं स्टूडियो में कभी दाखिल हूँ कराची में भी, तो मैं एक्साइटमेंट होता था कि मुझे शौक इस चीज़ का था कि मैं फ़िल्म और ये वो। उस वक्त मैं फ़िल्म भी नहीं, बहुत दूर था फिल्म से, बनानी तो सोची भी नहीं थी कि भाई बनाएंगे, कभी टीवी कर रहे थे। तो वहाँ एक टेलर मास्टर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई मुझे एक हैट चाहिए, मुझे एक अंग्रेज़ टाइप की एक वो वर्दी चाहिए। तो उसने कहा वो तो मिल जाएगी, मैं दिखाऊंगा। शटर उठाया, उसने बहुत सारी चीज़ें दी। फिर हवेली, यहाँ पे एक कृष्ण नगर के नाम से एक जगह है लाहौर में, वहाँ एक हवेली थी। उस हवेली को हमने वहीं से फर्नीचर लेके, फर्नीचर भी गया, आपके टेबल ये चीज़ 800 रुपये, घड़ी, पुरानी चीज़ें लेके वो सजाई। उसका भी तरीका यार ये था कि 8 घंटे की शिफ्ट है, अगर देर हुई तो 1.5 शिफ्ट लग जाएगी। फिर वो सारा उनका वो सिस्टम था उनका, वहाँ हमने सेटअप वेटअप किया। तो खैर बहरहाल वहाँ जब मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने एक्साइटमेंट में उससे पूछा, मैंने कहा भाई हाँ यार कोई शूट वूट चल रही है यहाँ पे? कहते हैं मुझे देखा उसने, हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा क्या नाम है फिल्म का? तो कहता है हुक नजदी। हुक नजदी? हाँ, हुक नजदी। मैंने कहा अच्छा हुक नजदी। मैंने कहा कौन कौन है? वो हम सब है जी। हम सब है? हाँ, क्योंकि राही साहब के बाद कोई शूटिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ भूख नाच रही थी, भूख नाच रही थी। आप उस आदमी की बात का वो जवाब देखें, बड़ी बात। वो फिल्म नाम उसने लिया, उसने कहा कि भूख नजदी फिल्म बन रही है। मैंने कहा कौन कौन है? कहता हम सब है। क्या बड़ी बात की इसने। हमने अपने आप पे जुल्म किया है। हम बहैसियत कौम, हम किसी एक चीज़ को, किसी एक जगह के ऊपर उंगली उठाकर ये नहीं कह सकते कि तुमने ख़राब किया है। हम सब ने मिल के ख़राब किया है और करते चले जा रहे हैं। वो वक्त कब आएगा नहीं मालूम। हमने तो मतलब जब अपनी ज़िंदगी तकरीबन अब
हम गुजार ही चुके हैं, हम तो बोनस पे चल रहे हैं। ये आप बच्चों का काम है कि ये इस तमाम चीज़ को हमने कोशिश की कि हम वो खेती लगाने के लिए हमने मिट्टी विट्टी हटा दी है। करना आप लोगों ने है यार, ये नौजवान तबका जो है इसमें बड़ी जान है। आप लोग अब सोचें करना क्या है। एहतिशाम भाई, इस चीज़ से ना मेरी थोड़ा सा इख्तलाफ है मुझे। चलिए इख्तलाफी बातें भी करी लेना। इख्तलाफ बात, ये जो हम जिससे भी बैठ के बात करते हैं, थोड़ी सी भी बालों में चांदी जिसकी आ चुकी होती है, वो नौजवानों को बोलता है तुम्हारा काम है। हाँ, अब मसला ये है कि आप अगर हिस्ट्री उठाएंगे दुनिया की, तो जो इनकलाब लाए जाते हैं वो कोई नौजवान या खास तबका या एक औरत या 10 मर्द ऐसे नहीं, वो पूरी कौम इनकलाब के अंदर जुट जाती है। बूढ़े, हमारी जो हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री से बूढ़ों ने ही इनकलाब बर्पा किया। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन बात वो करने की बात यही है ना कि हम आपको बता सकते हैं कि हुआ क्या है। हाँ, वो हम उसी फेज़ में हम चल रहे हैं। रोज़ हमारे सामने वही हालात आए हैं, रोज़ हमने वही कुछ देखा है। अखबार में हमने खबरें भी तब्दील नहीं होती हैं। हाँ, हमने वो जो खबरें हम पढ़ते रहे हैं वही खबरें आज हम टीवी पे टिकर्स की सूरत में देखें। हाँ, बिल्कुल ऐसा अब इसकी तब्दीली नहीं ला सके हम शर्मिंदा हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदगी में हम आपको आगे कर रहे हैं, आप लोग चलो हम पीछे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने एहतिशाम भाई। अगले पे चलते हैं, अगला देखते हैं कौन है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी सर, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ। ये बताइए क्या नाम है आपका? आसिया नूर। आसिया, आप क्या करती हैं? जी मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एपीओ हूँ, एपीओ हैं आप? एडमिशन प्रोसेस ऑफिसर। वेरी नाइस। तो बैन क्या करेंगी आसिया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, आज आप लोगों को लाइव देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव देख, लाइव देख लाइव। के जी। और बैन क्या करेंगी? और सर जैसे आजकल जैसे कुछ लोग जो हैं मेल्स जो शादी करने के बाद आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो उन पे बैन करूँगी कि वो बिल्कुल नहीं जाया करें। शादी करके बैरून मुल्क ना हाँ जाएं। जी, वो बिल्कुल नहीं जाएं वहाँ पे। यहीं पड़े रहें, पिसते रहे। नहीं पढ़े नहीं, शादी के बाद नहीं जाएं। ये नहीं अकेले नहीं जा सकते, उस पे बैन बेगम को साथ लेके जाएं। यस, ये कहना ये चाह- मस्ट हो जाए। ये बिल्कुल सही। गए हुए तो नहीं है? यस गए हुए हैं? यस। अरे अरे अरे, आप उन्हें मिस कर रही हैं। कहाँ गए हैं? वो सऊदी अरब में। सऊदी अरब गए? ठीक, वाह, सही जगह गए। सोचे खुदा ना खास्ता थाईलैंड गए होते। और टेंशनें बैठी रहती हैं आसिया। सही बात नहीं आती शाम भाई। 5 साल पहले बात ठीक थी। अच्छा, कई पाकिस्तानी 5 साल पहले इनकी बात ठीक थी, अभी तकरीबन अच्छा आसिया, आपको एक बात बताएं, हम ना जो अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, आपके हस्बैंड अच्छे आदमी होंगे आई एम श्योर। Yes, sir, अभी of course. सऊदीया गए, जी, sir. तो मैं ये कह रहा था कि हम जो वहाँ जाते हैं ना, मैं भी कर चुका हूँ ये काम। ओके तो सऊदीया नहीं, मतलब मैं बेगम कनाडा में थी, मैं पाकिस्तान आ गया था। ओके तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा होता Yes. अकेले यहाँ रह के। ऐसा हमने ऐसा खुश हो रहे होते हैं, पार्टी हो रही होती है, Yes, sir. हो रही होती है, लेकिन इतनी नहीं हो रही होती जितनी आप एक्सपेक्ट कर रही होती। जी सर। तो उनका भी ख्याल रखिए, उनको टेंशन ना दें। नहीं, कमाने ही वो- गए हुए हैं आपके लिए। यस कुछ सर। सवाल है आपके पास? नो सर के लिए एक सवाल है। जी हाँ, सर आपके कैरियर में आपने इतने ड्रामास किए, उनमें से आपकी लाइफ में आपको सबसे डिफिकल्टी यानी किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? या दौरान शूटिंग सबसे बड़ा मसला? हाँ जी। दौरान शूटिंग उसमें मसाइल आते हैं बहुत सारे। आप डायरेक्शन की बात कर रही हैं कि एक्टिंग की बात? मैं एक्टिंग भी करता हूँ, हाइट बदल लेता हूँ, तो मुझे क्लियर हो जाए कि भाई आप कभी डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट आपका है, कभी सुना पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा था एक बार शूटिंग के दौरान? बिल्कुल जाना पड़ा। वो असल में बैठ जाइए मैडम। Okay, thank you. लोकेशन कोऑर्डिनेटर जो है उन्होंने एक हॉस्पिटल में हम शूट कर रहे थे, वो हमने हॉस्पिटल को, मज़े की बात ये कि वो हॉस्पिटल बंद था, यानी नीचे का हिस्सा काम कर रहा था, ऊपर का हिस्सा बंद था, पुराना एक हॉस्पिटल था। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऊपर का हिस्सा हम ठीक करते हैं, रंग वंग कराते हैं, बेड्स वेड डाल देंगे और ऑपरेशन नहीं आपको ऑपरेशनल कर देते हैं इसको पूरा ना, ये जो आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जब यहाँ मैं 2 कूलर्स भी लगवा दूंगा ताकि वो, तो वो हम शूटिंग के दौरान ही हुआ ये कि वो बीच में गैप आया, उसके बाद फिर हम 10 दिन के बाद फिर दोबारा उधर ही जाना था। वहाँ गए तो वो कूलर भी गायब हो गए, वो लाइटें जो हमने लगाई थी वो भी गायब हो गई। चलेंगे कौन? मैंने कहा कौन ले गया यार, हमने तो हॉस्पिटल के उसके लिए लगाया, तो वो उसको तो होना चाहिए था यहाँ पे, तो आप लोगों को हिफाजत करनी चाहिए थी। तो हम हॉस्पिटल को दे के जा रहे थे सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन वो जो बदइंतज़ामी भी होती है, बदनीयती भी होती है, आई डोंट नो कौन लोग थे क्या थे, बहरहाल वो गायब कर दिया था। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि हाँ तो हमें तकलीफ़ के यार, हमने इतना अच्छा उनको बना दिया था, हमने शूट भी कर लिया और करना आगे भी था, अब उसके लिए दोबारा चीज़ें लानी पड़ेंगी। वो जो जगह थी वो आपस में कुछ उनको मामला गड़बड़ हुए, तो पुलिस आ गई और कह लेंगे यहाँ शूट नहीं हो सकती, शूट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अच्छा, मैं खुद उसके अंदर एक रोल कर रहा था। मैं बहुत कम अपनी डायरेक्शन में काम करता हूँ। वो एक ऐसा रोल था
जिसमें मुझे कोई एक्टर मिला ही नहीं। वो जैसे वो था 71 की टंग के ऊपर, उस पर ढाका फॉल पे, तो उसमें एक प्रोफेसर की अमजद इस्लाम जैसे आपने लिखा था ख्वाब टूट जाते हैं, तो वो उसमें एक प्रोफेसर की ज़िंदगी की कहानी थी, जो कि वो एक किताब लिखी थी। ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन, उनकी किताब थी वेस्ट ऑफ टाइम, उसी ज़माने की। उनकी इतनी मेमोरीज थी, तो वो कैरेक्टर था मेन उसका। 4 एपिसोड थी उसकी, और मैं खुद उसमें वो प्ले कर रहा था कि वो मुझे अब मेरा हुलिया जो है वो आप देख लें कि मुझे वो मिला नहीं बंगाली शक्ल का। तो मैं खुद ही मैंने कहा आईने में मैंने देखा, अच्छा मैंने कहा यार तो मैं तो खुद कर सकता हूँ। ठीक, तो मैंने उसको प्ले किया। तो उसको हॉस्पिटल के बेड में मैं ही लेटा हुआ हूँ और पुलिस आ गई अंदर। अब मैं आप मरीज बने लेटे। अच्छा, अब मैं चूंकि लेटा हुआ हूँ, तो जब मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो आवाज़ें आई। मैंने कहा क्या हो रहा है? तो पुलिस कह रही है कि शूट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अरे यार वो देखो, उसको बोलो देखो ज़रा जाके, और उसको बताओ कि यहाँ से चीज़ें भी गायब हुई। पुलिस को ही बताओ, अपनी कंप्लेंट। हाँ अपनी कंप्लेंट भी करो। इतने में ज़रा वो थोड़ा शोर बढ़ा, तो वो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा कि हम कैमरा ले जाएंगे। तो मैं ऐसे उठ गया, मैंने कहा कैमरा कोई नहीं ले जाएगा मैं भी साथ चल रहा हूँ। वो उसमें बैठे और हम चले गए थाने। और वहाँ पे क्या हुआ? और वहाँ पे ये हुआ कि वो बिठाए। मैंने कहा भाई ठीक है भैया, ऑफिस पता चलेगा तो वो आएंगे, और आके फिर वो मेरे हाथ से तो नहीं निकलती हर चीज़, वो चीज़ों को करने वाला कोई कोऑर्डिनेटर होता है, किसी से बात। तो हम वहाँ बैठे हुए थे, तो बस वो बैठे हुए, पुलिस वाले भी देख रहे हैं कि कौन लोग आ गए हैं, मतलब बैठ गए हैं इनको। हाँ, इनको कोई वो भी नहीं। हम हॉस्पिटल कपड़ों में मतलब वो कपड़ों में पेशेंट तौर पर बैठा हुआ। तो ऐसे वाक़यात होते हैं, मुश्किलात होती हैं। हर शूट पे कोई ना कोई मसला होता है, और मज़े के होते हैं। मतलब वो एक काम के दौरान में इस तरह की चीज़ आती है जिसको आपको गुजारना होता है, और उसी में से गुजर के फिर निकल जाते हैं। एहतिशाम भाई, बात आपसे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि एक होता है एक्टर बनने का शौक, जुनून के यार शोहरत मिलेगी, लोग जानेंगे, एक्टिंग का भी एक शौक होता ही है। एक होता है कुछ लोग आप जैसे जिनको कैमरे के पीछे ज़्यादा मज़ा आता है। कैमरे के पीछे होने की क्या मोटिवेशन है, जबकि ना वहाँ ख़वातीन का आपको अटेंशन मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं इतने ज़्यादा, ना लोग अक्सर जो है वो ड्रामे या फिल्म के हीरो के या हीरोइन के नाम से उस फिल्म को पहचानते हैं, फलां की मूवी थी। डायरेक्टर को तो शायद बहुत बाद में जाके ढूंढा जाता है कौन था भाई, कौन था। तो आपकी मोटिवेशन क्या होती है ये पीछे काम करने की कैमरे के? मोटिवेशन है एक्चुअली एक्टिंग तो एक दूसरी चीज़ हो जाती है। मुझे असल में कहानियाँ सुनाने का शौक। अच्छा, तो स्टोरी टेलर। हाँ, स्टोरी टेलर। तो स्टोरी टेलर मैं कैसे भी सुनाऊँ? मैं अदाकारी के ज़रिए भी सुना लेता हूँ, मैं डायरेक्शन के ज़रिए तो सुनाता हूँ, और जो अदाकारी में तो आप एक किरदार कर रहे हैं, डायरेक्शन में आप सारे किरदारों को जी रहे हैं। बेशक बेशक, उनकी मुख्तलिफ नौइयतों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर उसके अंदर सिर्फ अदाकारों को नहीं सोचना है, बल्कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म करना है। हर सीन एक पूरी कहानी है, बेशक, ठीक है ना। और वो सीन की तब्दीली ये होती है कि या तो वक्त तब्दील हो या जगह तब्दील हो। तो जब तक कि वो उस वक्त में और उस जगह पर है सीन, वो पूरी कहानी है। बेशक, इवन एक शॉट भी एक कहानी है। कि अगर मैं कहूँ कि ये सेट है, वो मीनार पाकिस्तान, और फिर उसके बाद वो MCB की बिल्डिंग पीछे नजर आ रही, कराची को याद किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और उसके बाद फिर वो तस्वीरें, और वो ये कौन है, और फिर आप वहाँ से पहुँचते पहुँचते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अरे ताबिश आया फ्रेम में, और ताबिश आता है फ्रेम में। बेशक, तो ये कहानी है, तो उसमें उसको सुनाने में भी मज़ा है।